वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है लूसेंट जीके का जो 2026 एडिशन आया हुआ है, ठीक है ना, न्यू एडिशन 2026 करके आया हुआ है, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से संबंधित 100 महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आप सभी को पता होगा, यहाँ से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और अन्य सभी एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो यांत्रिकी से संबंधित पहले प्रश्न देख लेते हैं। टोटल 100 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये 2026 एडिशन का बुक है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जरूर से जरूर वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है ये आपका जूल होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये एसएससी 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। वोल्ट जो है विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। और केल्विन जो है ताप या तापमान का मात्रक होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 4 नंबर सवाल, उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य मिला लीजिए पहले। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। दाब का मात्रक अभी हमने बताया पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और उच्च वेग का मात्रक मैक होता है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इसको भी मिलान ही करना है। दूरी जो है भौतिक राशि और इकाई दिए गए हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक कूलाम होता है। और ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। 3 1 2 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भी मिलान ही करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कृत कार्य का मात्रक जूल होता है। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो अभी हमने बताया प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, पारसेक इकाई है। तो पारसेक जो है ये आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, यानी राइट आंसर देखेंगे तो दूरी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का इकाई होता है, यानी तीव्रता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील नौसंचालकों में दूरी की इकाई होती है, यह भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है, यानी सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। तो ज्योति की इकाई क्या होती है? तो आपका लक्स होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। तो अभी हमने बताया दाब की इकाई होती है पास्कल, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा दाब। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 13 का राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो अभी हमने बताया कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक जो है जूल होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऊर्जा दिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बल का मात्रक न्यूटन होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और तापमान का मात्रक अब बताया केल्विन होता है, ठीक है, याद रखिएगा सभी का मात्रक। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो आपका 1971 में लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? तो आपका तरंगों की आवृत्ति मापा जाता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की इकाई देखेंगे तो आपका एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। और वोल्ट जो है यह भी हमने बताया था विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। और कूलम्ब जो है आप सभी को पता होगा, ऊपर भी बताया था मैंने, आवेश का मात्रक है कूलम्ब, ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 18 नंबर, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो डायोप्टर होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये वातावरण में ध्वनि, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो आपका करंट मापा जाता है एम्पियर के द्वारा, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा करंट। चलिए अगला प्रश्न है, अगला सवाल दिया गया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बल एवं दाब, ठीक है। इन दोनों के विमीय सूत्र जो है अलग अलग हैं। बल का विमा क्या होता है, तो MLT-2 होता है, और दाब का विमा जब निकालिएगा तो आपका दाब बराबर होता है P बराबर F/A, ठीक है। तो बल का विमा पहले लिखेंगे MLT-2, और यहाँ पर देखेंगे तो क्षेत्रफल जो है लंबाई है तो L का स्क्वायर, तो ML² T-2 होता है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो बल और दाब हो जाएगा। बाकी कार्य ऊर्जा, भार एवं बल, आवेग और संवेग की विमा सामान्य होती है। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई मात्रक है, यह संबंधित है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ये न जाने कितनों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, तो आपका विकृति हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी सभी संवेग, वेग और कोणीय संवेग, ये सभी जो हैं सदिश राशि के उदाहरण हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि इनमें से ऊर्जा है, बाकी बल, आघूर्ण, संवेग, ये दोनों सदिश राशि हैं, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो ऊपर हमने बताया था यहाँ पर संवेग है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी दाब जो है अदिश राशि है, दाब, ऊर्जा और कार्य, ये तीनों जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं, ठीक है। सदिश पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए संवेग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आयतन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी बल, वेग और विस्थापन तीनों सदिश हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, तो आपका वेग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान, ये मूल मात्रक है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम, ये मूल राशि है, बाकी तीनों जो है व्युत्पन्न राशि है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ए बराबर V-U/T होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो आपका कोणीय गति का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर देखेंगे तो कम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, घूर्णन गति करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका राइट आंसर देखेंगे तो कम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है और भार बदलते रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह जो है न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 40 नंबर, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का कथन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। आपका राइट आंसर देखेंगे तृतीय नियम के कारण, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं करता है, यह कथन किसका है। यह जो है न्यूटन के गति का नियम का प्रथम नियम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए न्यूटन। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा आती है तो गति के पहले नियम से, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर सवाल है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं जड़त्व, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के पहले नियम को कहते हैं, तो आपका जड़त्व का नियम कहते हैं या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 49 नंबर, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो विश्राम का जड़त्व, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेज से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है जिससे कम चोट लगे, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, बल गुणनफल है तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी m गुणे a। तो द्रव्यमान और त्वरण का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, मात्रा यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर, यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 20 kg के वजन को जमीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा, आपका 0 जूल होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है 58 नंबर, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है, तो कोई भी कार्य नहीं करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों होता है ऐसा। तो अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर प्रश्न है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि। इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसी कारण।
नेक्स्ट है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। इसका राइट आंसर देखेंगे तो जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है इसी कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है इसी कारण होता है। अगला प्रश्न है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन 63 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। 64 नंबर प्रश्न दिया गया है एक झील में तैरने वाली इमारत की नाव के लिए एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? जबकि नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? जबकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है इसी कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है इसी कारण। नेक्स्ट है लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र बैरल को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है इसी कारण। नेक्स्ट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है इसी कारण। अगला प्रश्न देखेंगे जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 71 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 73 नंबर सवाल देखा जाए स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है इसी कारण। नेक्स्ट सवाल देखा जाए 74 नंबर एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, आपका घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन हो जाएगा डी घनत्व। नेक्स्ट है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है इसी कारण। अगला प्रश्न देखा जाए 78 नंबर प्रश्न है बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो आपका निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आपका 1/9 भाग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखा जाए 80 नंबर सवाल देखा जाए बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है इसी कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखा जाए चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है इसी कारण होता है।
नेक्स्ट है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, ऐसा क्यों होता है? तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसी कारण। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 84 नंबर सवाल है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाए, इसी कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 86 नंबर सवाल है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि? तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसी कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटने के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखा जाए। 89 नंबर, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, इसी कारण। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा तो 2% बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 91 नंबर प्रश्न है, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से के नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलन का बिंदु नीचे आ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखा जाए। 92 नंबर, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल देखा जाए, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? इसका राइट आंसर देखेंगे तो घर्षण की कमी के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला सवाल देखा जाए। 94 नंबर, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब किस बात का घोतक है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे आंधी या झंझावत की संभावना, यानी आंधी आने की संभावना। अगला सवाल देखा जाए। 95 नंबर, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। अगला प्रश्न है 96 नंबर, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसी कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखा जाए। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तब नलिका में पारा गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न यानी कम हो जाता है, इसी कारण। नेक्स्ट है 98 नंबर, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखा जाए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वायु दाब घट जाने के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल देखा जाए। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 100 प्रश्नों को हम लोग किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और 101 नंबर सवाल का उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन को लेकर 101 से आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।